नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में आपको कमोडिटी बाजार भी आज आते हुए दिख रहा है। ग्लोबली थोड़ा डॉलर में हमने सॉफ्टनेस आती हुई देखी है, थोड़ा वापस हम देख रहे हैं कमोडिटी बाजार में पॉजिटिविटी आई है। सोने पर रखिए नजर। 61,000 का लेवल अभी अभी सोने ने छुआ था। 1/4% ऊपर आपको सोने आते हुए दिख रहा है। फिलहाल 150 रुपए ऊपर है 60,950 के लेवल पर। सिल्वर में भी आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। 1% की तेजी सिल्वर में दिख रही है। 700 रुपए की खरीदारी आ रही है। 72,000 के लेवल को थोड़ी देर पहले सिल्वर टच करके भी आ चुका है। फिलहाल 72,000 के जस्ट नीचे ही कारोबार हो रहा है। कच्चा तेल वैसे तो 4 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। रिसेंटली आपको अच्छा खासा करेक्शन भी मिला है, बट आज करीब 0.5% की खरीदारी, 50 रुपए ऊपर कच्चे तेल के दाम दिखेंगे। नेचुरल गैस में हालांकि 1.5% की सुस्ती छाई हुई है। बेस मेटल्स मिला जुला रुझान है। एल्यूमिनियम में थोड़ा आपको कमजोरी दिखेगी, बट कॉपर 0.5% ऊपर तेजी के साथ ऊपर आ रहा है। जिंक और बढ़िया तेजी दिख रही है। 0.5% की खरीदारी यहां पर आपको आती हुई दिखेगी। तो कमोडिटी बाजार में जबरदस्त एक्शन होते हुए दिख रहा है। आइए कुछ बेहतरीन कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेते हैं, आगे का आउटलुक समझते हैं। एग्री और नॉन एग्री स्पेस दोनों में क्या कुछ चल रहा है बताने के लिए हमारे साथ तैयार हैं जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे साहब। अमित जी, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो सोने से ही करते हैं शुरुआत। अच्छा एक्शन आ रहा है, 61,000 के लेवल पर सोना आ चुका है। बताएं सर, यहां से कैसी रहेगी चाल? नमस्कार दीपांशु। मेरे को लगता है गोल्ड सिल्वर में अभी खरीदारी का ट्रेड ही लेके चलना चाहिए। कल जो डेटा है एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट के वो अनचेंज रहे। उम्मीद थी कि नवंबर मंथ में थोड़ा सा हाइक होगा, लेकिन वो अनचेंज रहा, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 60,850 के आसपास गोल्ड वायदा में खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। दिसंबर वायदा टारगेट मेरे को लगता है इंट्राडे की लिहाज से अगर मैं देखूं तो 61,200 के आसपास तक का भाव देखने को मिल सकता है। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 60,550 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपांशु। ओके, तो 60,550 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप गोल्ड पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। सर सिल्वर में क्या करना है ये भी बताइए। सिल्वर में भी बाइंग का ही है। थोड़ा सा डिप्स पे इसका खरीदारी लेके चलनी है। जो खरीदारी का इसका भाव है वो 61,600 के आसपास है। अभी 72,000 के आसपास चल रहा है, सॉरी 71,600 के आसपास खरीदारी का स्तर है। टारगेट इसका जो है वो 72,800 का है। इंट्राडे का ट्रेड है। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 71,000 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपांशु। ओके, तो यह है आपके लिए सिल्वर और गोल्ड दोनों पर खरीदारी का ही रुझान आते हुए दिख रहा है। थोड़ा अभी थोड़ी देर पहले डिप जरूर आया है, बट ये खरीदारी का आपके लिए मौका बनता है। 72,800 की खरीदारी आप कर सकते हैं। 72,800 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। सर कच्चे तेल की बात करते हैं। वैसे ऑलमोस्ट 1 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। बढ़िया करेक्शन हमने देखा है। आज जरूर थोड़ी खरीदारी आ रही है। 0.5% ऊपर कच्चे तेल के भाव दिख रहे हैं। 6800 के लेवल से कैसी रहेगी क्रूड की चाल? बिल्कुल 6800 का जो भाव है वो खरीदारी का ही लेवल है। लास्ट टाइम हमने देखा कि 6800 की रेंज में काफी बार रिवर्स हुआ है मार्केट यहाँ से। तो 68 के आसपास ट्रेडर्स इसमें खरीदारी का ट्रेंड लेके चले। 1 से 2 दिन का अगर ट्रेडर्स वेट करते हैं तो 7,000 के भाव इसमें वापस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे 67 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी जी। जी, और नेचुरल गैस को भी ट्रैक कर रहे हैं सर। आज वैसे 1.5% नीचे, बट अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़ा उछाल आया हुआ है नेचुरल गैस के प्राइसेस में। जी, नेचुरल गैस के प्राइसेस में दीपांशु हमने देखा कि 300 रुपए के आसपास का इसका अभी 2 दिन पहले का हाई था। और मेरे को लगता है कि ये टॉप वहां पे एक फॉर्मेशन जो है प्राइसेस में हो रहा है। इसमें मैं ओवरऑल एक बिकवाली का ट्रेड ही लेके चलूंगा। प्राइसेस जब तक 296 के ऊपर नहीं निकल रहे हैं तब तक इसमें सेल और राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी है। मेरे को लगता है प्राइसेस वापस फिर से 280 से लेकर 275 तक जल्दी इसमें टेस्ट कर सकते हैं। चलिए सर, तो ये भी आपको एक्शन दिख रहा है। थोड़ा 300 के लेवल पर गिरावट आई है, मुनाफा वसूली आई है, बट निचले स्तरों से एक्शन फिर से आपको दिख सकता है। आज वैसे 1.5% की गिरावट नेचुरल गैस के प्राइसेस में दिख रही है, और यहाँ से दाम 280 और 275 तक भी आपको जाते हुए दिख सकते हैं अगर प्रेशर बनता है तो। मेटल्स की बात करते हैं सर। जिंक आज लीडरशिप दिखा रहा है। 0.5% की खरीदारी है जिंक प्राइसेस में। रिसेंटली भी अच्छा एक्शन दिखा था 225 के लेवल पर। जिंक पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दीपांशु, जिंक में कल हमने देखा कि इन्वेंटरीज जो है काफी कम आई हुई थी और प्राइसेस में एकदम से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। 227 के आसपास का इसने हाई बनाया। तो इसमें अभी लगता है एक खरीदारी का ट्रेड ही लेके चलना चाहिए। इसकी जो एंट्री पॉइंट है वो 222 के आसपास का है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसका व्यू में लेके चलूंगा 3 से 4 दिन का, तो 232 रुपए तक के टारगेट जिंक में रखने चाहिए। वहीं पे 218 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर दूसरे मेटल्स की मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर भी 700 के आसपास एक अच्छा बेस बना रहा है। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 709 जो इसका मौजूदा भाव है, यहाँ पे ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। 704 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट जो इसके रहेंगे वो 718 तक के रहेंगे।
जी दीपांशु। ओके, तो ये है आपके लिए कॉपर और जिंक। यहाँ पर रखिए नजर। एल्यूमिनियम में भी रिसेंटली हमने एक्शन देखा है, तो मूव यहाँ पर आ रही है। सर, एग्री कमोडिटी स्पेस पर आते हैं और शुरुआत करते हैं जीरे के साथ। गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार गिरावट जारी है। 6% का लोअर सर्किट भी लगा है। नवंबर वायदा आपका करीब 40,500 तक आ चुका है। 2 दिनों में करीब 10% तक की गिरावट आ चुकी है। चल क्या रहा है जीरे में? इनफैक्ट 10% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। चल क्या रहा है और यहाँ से फिर कैसे लेवल्स आएंगे? जी दीपांशु, जीरे में अभी जो कि अच्छी बारिश से सोइंग की उम्मीद इस बार काफी अच्छी है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास थे। ऐसा काफी कम कमोडिटीज में देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइसेस जो है 60,000 के ऊपर भी जीरे में गए। अभी प्राइसेस जो है कंटिन्यू वहां से करेक्शन या फिर मैं बोलूँ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोइंग की उम्मीद इसमें काफी अच्छी है। सोइंग की उम्मीद से अभी जो है मार्केट में काफी प्रेशर है। ये प्रेशर अभी आगे और एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म 2 से 3 दिन का बात करूँ, तो मेरे को लगता है 38,800 38,500 तक के भाव जीरे में, नवंबर जीरे में अभी रिसेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल छोटे ट्रेडर्स को इससे अभी दूर रहना चाहिए, क्योंकि 53,000 की लेवल से इसमें नॉन स्टॉप जो है लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे ट्रेडर्स जीरे की ट्रेडिंग से दूर रहें। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो इसमें बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं 38,500 तक के लिए। जी। ओके, तो 38,500 यानी कि यहाँ से भी और गिरावट है। ऑलरेडी रिकॉर्ड से करीब 24,000 की गिरावट आ चुकी है और वीकनेस की भी राय बन रही है। सर, हल्दी की भी बात करते हैं। यहाँ पर भी गिरावट का ट्रेंड चल रहा है। आज करीब थोड़ी और कमजोरी आई, 13,700 तक नीचे आ चुका है। इनफैक्ट अभी 13,700 के नीचे भी आ गया। यहाँ पे क्या करना है सर? हाँ, हल्दी का मोमेंटम दिपांशु अभी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। हालांकि अभी सारे एग्री मार्केट आज के लिए डाउन है, तो ये भी पीछे पीछे डाउन हो रहा है। इसका एक जो रेंज है वो 14,400 से लेके नीचे में 12,700 का एक रेंज जो है हल्दी में बना हुआ है। तो मेरे को लगता है इसी रेंज में ट्रेडर्स को खरीदारी और बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ओवरऑल जो है, जब तक प्राइसेस 12,700 के ऊपर है, तब तक इसमें गिरावट में खरीदारी का ही ट्रेड करना लेके चलना चाहिए। इसके जो फ्रेश एंट्री के पॉइंट है वो 13,200 के आसपास है, और जो मुनाफा बुक करने के प्राइसेस हैं वो 14,200 की रेंज में है। 14,400 का लेवल अगर ऊपर में हल्दी ब्रीच करती है, तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी, जो कि 18,000 रुपए तक भी हो सकती है। तो ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म में 14,300-400 से लेके नीचे में 12,700, ये रेंज में ट्रेडर्स को प्ले करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी कॉल्स आती हुई दिख रही हैं जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे साहब के साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज कमोडिटी सुपरफास्ट में हमारा साथ देने के लिए। शो का समापन करें उससे पहले जल्दी से एक बार टाटा मोटर्स के नंबर्स में आपके लिए पुल अप कर सकता हूं। 1,05,000 करोड़ की इनकी आय आती हुई दिख रही है। शानदार आंकड़ा है। लगभग 80,000 करोड़ से बढ़कर 1,05,000 करोड़ की आय आई है और हमारे अनुमान मुताबिक है। हमने अनुमान 1,06,000 करोड़ की आय का लगाया था। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से बेहतर आया है। 3764 करोड़ की यहां पर आपको आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है। हमने करीब 3400 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया था। तो मुनाफा आपका अनुमान से बेहतर आया है और जो आपका आय का आंकड़ा है वो आपका अनुमान मुताबिक आया है। बड़ी बात है, घाटे से मुनाफे में आपके लिए कंपनी आ गई है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स की मानी जाएगी इस समय। जबरदस्त एक्शन में ये काउंटर दिख भी सकता है कल। वैसे भी अच्छे नंबर्स का अनुमान था, थोड़े नंबर्स अनुमान से बेहतर ही आ रहे हैं। स्पेशली मुनाफे फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। मार्जिन एक्सपेंशन भी कंपनी की तरफ से दिखा है। तो टाटा मोटर्स अर्निंग्स आपको अच्छी आती हुई दिख रही है। कल बाजार इस पर रिएक्शन भी आपको दिखाएगा। करीब 13,000 करोड़ का यहां पर एबिटा आते हुए दिखा है। डबल हो गया है इनका एबिटा। चलिए, कमोडिटी सुपरफास्ट में बस इतना ही।